संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा। सत्य वचन क्यों, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर। असल वतन क्यों, असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे। नाम भजन क्यों
कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सिमरण से अति सुख पावे, जिस स्मरण से अति सुख पावे, सो सिमरण क्यों, सो स्मरण क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। भक्तो एक भगवान के भरोसे, भक्तो एक भगवान के भरोसे, तन मन धन क्यों ना, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल्लल्लाहु करते अनुवाद कर लेते हैं। परमात्मा के सच्चे नाम का भजन क्यों छोड़ दिया है आत्मा, गर्भ में इकरार किया आत्मा ने, जी गर्भ में बच्चा, अरे बच्चा नहीं हुआ करती आत्मा, शरीर का विकास विनाश हो रहा है, आत्मा ज्यों की त्यों है, कैसी अति सूक्ष्म है। अगर आत्मा बदलाव अपना गया तो नाशवान हो गई। ये तो इसका अंग है जो तन है अपना, ये दिखा रहा है छोटा बड़ा होना, तो ये तो एक रस है, एक जैसी है, अति सूक्ष्म है और परमात्मा का अंश है। तुलना करके सुनोगे, सुन लो। सूर्य की किरण आ रही है, किरण में सारी शक्तियां हैं, सूर्य की प्रकाश भी है, ऊर्जा भी है, फिर आत्मा भी इसी तरीके से है, अति सूक्ष्म है। ये पता कब मिली थी? गर्भ में पीड़ा में थी ये, हे मालिक बाहर निकाल दो, नौकुंभी का नरक है ये, बहुत पीड़ा होती है अंदर। माता खट्टा मीठा चरचरा खाती है ना, तो भी लगता है बच्चे को, कहती है ना हमारी दादियां जो होती थी, बेटा अब तो अकेली नहीं है, अब तुम दो हो गए हो। तीखा चरचरा ज्यादा नमकीन नहीं खाना तुमने, सादा भोजन करना है, सादा। जठ रगनी माता की वही है, बच्चे की जहां पालन पोषण होता है। अरे जो वस्तु जिभ्या को होठों को फूकती जा रही है, भीतर भीतर ही फूकेगी वो, सोच लो। और सख्त हिदायत होती है, सासू माताओं के नहीं पता हो, बेटा ये तीखा खाना आज से बंद तेरा, मानेगी वो, माता बनने जा रही है, मानेगी वो, वैसे नहीं मान सकती थी। क्यों? उसका अपना आएगा, उसके अपने के मोह में सब कुछ करेगी। डॉक्टर ने की एडवाइस ही मानेगी।
अपने लिए नहीं, उस अपने के लिए जो आ रहा है दुनिया में उसके लिए करेगी। अब जैसे माता के पास तो हम वैसे आ गए थे, उसका अपना नया आया है, नया नहीं आया, ऐसे ही आते हैं सारे। वहां पर वचन दिया था आत्मा ने, मैं भक्ति करूंगी। गर्भ का इकरार है या नहीं है, भूल गई। नाम भजन क्यों छोड़ दी। क्या भजन कर सकती है गर्भ में? कर सकती है। आपने सुना होगा सुखदेव मुनि का किस्सा। माता के गर्भ से बाहर नहीं आया था वो, माया छू लेगी मेरे को। और माता कहती थी, सुख उसका पुत्र था वो, गुरु व्यास देव जी का। ऋषि आए, सुखदेव पाप लगेगा तुझे, तेरी माता मर गई तो, और ये पाप नहीं उतरेगा तेरे से। जी माया छू लेगी मेरे को, बाहर आते ही आना पड़ेगा। देख लो तुम, गर्भ से था वो। दर्शन से उठे नहीं हुआ करते। नहीं सुनी हो मन अलग बात है, नहीं सुनी हो अलग हुए हैं। नाम भजन क्यों छोड़ दिया रे? काम नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? क्रोध नहीं जा रहा हमारे से, कट्टु वचन ताना कसी फटाफट निकलती है। जैसे प्रसाद बांटते हो, जाके तीर्थ पे ले लो प्रसाद खा लो, अरे नहीं बांट नहीं है, समझ लो। पहले वो वचन अपने प्रति बोलो एक बार, क्या तुझे सुहाएंगे, अच्छे लगेंगे? नहीं, अपने प्रति जो व्यवहार चाहते हो दूसरों के प्रति वैसा ही कीजिए। डू अनटू अदर्स एज यूज्ड टू बी डन बाय। जैसा अपने प्रति व्यवहार चाहते हो दूसरों के प्रति ऐसा ही करो। प्यार से बोलो, प्यार वापिस आएगा। भजन कर लो, बात आएगी। भजन आत्मा करेगी और एक माया करेगी। माया में नहीं, एक काया करेगी। काया से काया मिलेगी भाई, आत्मा से परमात्मा मिलेगा। बोलो कौन सी भक्ति करनी है? होठों वाली, हाथों वाली, माला घुमाने वाली? ये तो काया कर रही है, फिर काया ही मिलेगी, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। सुनना है कहां करनी है भक्ति? मस्तक में, त्रिकुटी में, भैरकुटी में, वहां आत्मलोक है। नाम है आत्मलोक। आत्मा का सेंटर मस्तक में है, और ब्रह्म का भी वही है। ब्रह्म ज्ञानी बनते ब्राह्मण हो जाएंगे हम। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहते हैं, अर्जुन जिस प्रकार भरा पूरा तालाब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। चारों वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म को जानो, ब्रह्म ज्ञानी बनो, ब्रह्म रमण करो। वो तो हो गया प्रैक्टिकल। सुनना है सुन लो, पुस्तक है अपने पास। चाय ऐसे बनेगी, सब्जी ऐसे बनेगी, हलवा ऐसे बनेगा, रोटी ऐसे बनेगी। और वो एमए पास करके हमारी बेटी आई और पुस्तक उठा रही, शादी कर दी, आगे गई। सासू माता बोली बेटा चाय बना ले, हाँ मम्मी अभी लेके आई, लेकिन पुस्तक उठा गए। सासू माता सयानी थी, देख गई इसको नहीं आता कुछ भी, ये पुस्तक उठा के गई अंदर। गई भाई,
एक पतीला लो रख दिया गैस पे, चूल्हे पे। अब इसमें से 2 कप चाय बनानी है, इसमें 2 कप पमाइश करके डालो, डाल दिए। इतनी चीनी डालो, इतनी पत्ती डालो, डाल दी सारी। इधर दूध डालो, डाल दिया। नीचे जहां वो लाइटर लगा के वो जलानी आती है ना गैस, चूल्हा जलाया ही नहीं। वो धरी रही भाई 5 मिनट 7 मिनट। जब 10 मिनट हो गए, बहू रानी बेटा चाय, मम्मी अभी बस अभी आई। फिर पढ़ा पुस्तक ने बार बार। वो मालूम नहीं था प्रैक्टिकल। सासू माता ने पढ़ती आई, बेटा क्या कर रही है? मम्मी देखो तो, देखो तो आप पढ़ लो। बेटा मत पढ़ाई आती है नहीं। देखा नीचे, अरे तूने आग नहीं जलाई। अच्छा जलाई आग, फटाक दे ही बस जल गई। सिखा दिया। अब सुनना जरा, उस सासू माता ने 1 महीने में बहुरानिया कोर्स करवाया प्रैक्टिकल। ऐसे दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, चाय बनेगी, हलवा बनेगा। पुस्तक उठा के रख दी। अब उठा के नहीं लानी पड़ती पुस्तक रसोई में। क्या हो गया? प्रैक्टिकल। अब वेद नहीं उठाने पड़ते ब्राह्मणों को। ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए, अब नहीं उठानी। कौन है वो? थ्योरी है वो, और भीतर प्रैक्टिकल। वो हो गया, वही ब्रह्म ज्ञानी है। फिर आत्मा ही भक्ति करेगी परमात्मा की। अब आ रहे हैं असली बात पे। उससे कर्म कटेंगे भाई। तुलना समझना तुम अपनी। कपड़ा गिल्ला है, रजाई है, कंबल है, सूर्य के सामने फैला दो। हमने कुछ नहीं करना, सामने टिका दो बस। अपनी शक्ति से सूर्य धीरे धीरे गिल्लेपन को समाप्त कर देगा। क्या कंबल? हमारे कर्मों का गिल्लापन है आत्मा में। परमात्मा के सामने कर दो बस एक बार। जितनी देर सुखाओगे यानी रखोगे, उतना गिल्लापन कर्मा खत्म होगा। यहां कर्म कटेंगे और कोई तरीका नहीं कटने का। सुनना है, मंत्र बोलने से कर्म नहीं कटने। बात को सुनना जरा, बता दो कैसे। जगत में ले लो, छाया में गीले वस्त्र हैं अपने, बोलो 1000 मंत्र। फला 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 सूर्याय नमः, सूख जाओ 1 किलो, सूख जाओ 2 बार, 50 बार बोल लो, नहीं सूखता वो। सामने डाल दो और मंत्र मत बोलो, दृष्टा बन जाओ, देखते रहो। मस्तक में जहां आत्मा का सेंटर है, परमात्मा की शक्ति वहीं बैठी है, ब्रह्म ज्योति के रूप में बैठी है। वो सामने कर दो बस, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। एक विशेष बात बताते हैं आपको, क्या होगा बताते हैं। बाई चांस मौत आ जाती है, तन मिलेगा मनुष्य का। भक्ति किसी और तन में होती नहीं है, इसी तन में होती है। मनुष्य तन मिल जाएगा, बचपन से भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। धरो भगत 7 साल की आयु में चला गया था खोजने परमात्मा को, देख लो तुम। प्रहलाद भगत 8 साल की अवस्था में परमात्मा की भक्ति लग गया था करने। उम्र मत देखना। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में तो वेदों को जबानी बोल रहा था। जिन्यू क्या सोच रहे हो तुम? बता दें आपको, मजदूरों को पैदा होगा, कमाई करेंगे। 5 वर्ष कमाई करते करते तो एक कमरा बनाया अपन, और राजा के पैदा होकर के पुत्र आ गया, राजकुमार बन बैठा। इकलौता पुत्र है, महल में घूमता है, चैन नहीं पड़ती, सोने की 5 तोड़ेगी, 5 वर्ष भी अपने से। हजारों तोले तो सोना बंटवा दिया राजा ने। बोलो कैसा पैदा हो के आया? पूंजी ले आया वो।
वो पूंजी ले आया अपनी भक्ति की पूंजी वैसे आती आत्मा के साथ, बचपन से चल पड़ती है वो, तो फिर कर्म कटवा देगा वो, फिर मुक्ति धाम को जाएंगे भाई। करना तो ये पड़ेगा, अभी कर लो, फिर सोच विचार के कर लेना। समय पर हमारा कब्जा नहीं है, समय चल रहा है, एक एक श्वास जा रहा हमारा। अच्छे काम को जल्दी करो और बुरे काम को कभी ना करो, बस। संगत कीजिए साधु की, साईं बाबे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। कबीर साहिब कहते हैं भाई ये संगत होगी तुम्हारी, कहां? सत्संग की, संतों की ये संगत होगी तुम्हारी। साईं बाबे याद तुम्हें परमात्मा की याद पक्काएगी। जाना घर तक, सुना था, अच्छा लगा, हमारे लाभ की बात थी। कौन बताता है? कोई फीस लगी नहीं मारी, कुछ देना नहीं पड़ा, कोई शर्त नहीं किसी किस्म की। ये सारी बातें आत्मा तुलना करती है। मन चाहे कब्जा कर जाए अलग थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये याद आएंगी आएंगी भाई। लेखे में सोई घड़ी, ये लिख दी गई घड़ी बाकी है बर्बाद। संसार का चिंतन, संसार के कर्म, ये तो बंधन कारक है हमारे। इसलिए सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरु के दर्शन जरूरी है, फिर पार हो जाएंगे हम। तो भाई वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्त रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।